हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर सुनेंगे। राधा रानी बोली तो उसने पूछा इतना आसान नहीं है। तो राधा रानी ने क्या कहा, हाँ मिलने का उपाय बताती हूं। अब आप बताइए किसको बताएं। संत महात्मा बताते हैं और हमें लगता है हम सुनते हैं, फिर हमें समझ क्यों नहीं आ रहा। अभी राधा रानी के मुखारबिंद से सुनेंगे, हमें अभी लगेगा समझ आ गया, लेकिन माया का भ्रम इतना भयंकर है कि तुरंत बह जाता है, चित्त में पक्का नहीं होता। तो राधा रानी बोली हाँ मिलने का उपाय है। अरे खूब तारीफ करो उसकी। क्या देखो क्या बोल रही है राधा रानी, खूब तारीफ करो उसकी, स्तुति करो, प्रार्थना करो कि हे भगवान तुम ही सर्वेश्वर हो, तुम ही हृदयेश्वर हो, तुम ही जगत के कारण हो। उसकी शरण में जाओ, उसके चरणार बिंद को अपने सर पर धारण कर लो और अपनी बुद्धि को नोट करो, अपनी बुद्धि को गुरु और भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। अब देखिए शब्दों से तो हमने समझ लिया। अब कोई केला होता, फूल होता, पैसे होते, हम गुरुजी के चरणों में रख देते कि लीजिए गुरुजी हमने रख दिया। ये बुद्धि का समर्पण कैसे करें। हम गाते तो हैं तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, लेकिन गाने से नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ ये समर्पण है। समर्पण का मतलब क्या होता है, मेरे गुरु ने जो मुझे कहा उसमें शंका ना आए, पूर्ण विश्वास, इसे पूर्ण शरणागति कहते हैं। हम क्या करते हैं, वो माइक बुद्धि जिसे पात्र बनाना था उसे लगाने लगते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही हम लोगों की बहुत बड़ी त्रुटि रही कि संत महात्मा जब बोलते हैं हम अपनी बुद्धि के कटोरे में उसे ले लेते हैं और फिर बुद्धि में, माइक बुद्धि में घुमाते हैं। अब देखिएगा माइक बुद्धि दिव्य तो भी है नहीं क्योंकि शरणागति नहीं हुई। अब माइक बुद्धि गलत डिसीजन निकालेगी, लेकिन परंतु ऐसा है कि मानेगी नहीं तो शरणागति नहीं होती। तो राधा रानी क्या कह रही हैं, भगवान के चरणारविंद में अपने सिर पर धारण कर लो और अपनी बुद्धि को गुरु और भगवान के
चरणारविंद के अनुसार चलाओ। क्या मतलब? जो मेरा गुरु कहे, जो मेरे प्रभु मुझसे यानी आपको अपनी बुद्धि से कुछ नहीं करना। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहियो। तो इसे कैसे समझ में आए? भगवान अर्जुन ने अपने रथ की डोर, मन बुद्धि की डोर किसको सौंपी? भगवान को। अब भगवान जिधर रथ ले जा रहे हैं वो उधर खाली तीर चला रहा है, मार रहा है। वो ये नहीं कह रहा इधर ले चलो, उधर ले चलो, इधर दुश्मन है, उधर दुश्मन है। ये शरणागति नहीं है। हम लोग यही करते हैं। हम ड्राइवर को बोलते हैं ना, आप गाड़ी गलत ले जा रहे हो, इधर लेके चलो। ध्यान से सुनो, सब समझ जाओगे। हम ड्राइवर से बोलते हैं, भैया तू गलत जा रहा है, इधर नहीं इधर चल, हमें ये रास्ता पता है। यही हमारी बुद्धि गुरु के वचनों पर और भगवान के वचनों पर अपनी बुद्धि लगाते हैं, तो शरणागति हुई नहीं कभी भी। और यहीं से हम बैरंग वापस लौट जाते हैं। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि राधा रानी की बात भी अगर अब हम नहीं माने, भगवान श्री कृष्ण की बात भी हम नहीं माने, अपने संत महात्माओं की, गुरुओं की बात को भी हम नहीं माने और अपनी बुद्धि के अनुसार ही भगवान को पाना चाहें, इम्पॉसिबल है। पॉसिबल का कोई कारण ही नहीं। अब क्या कहती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इतना सुंदर एग्जाम्पल राधा रानी दे रही हैं। कहती हैं, देखो उद्धव, हमारा मन, एक एक शब्द पे ध्यान देना और अपने मन को देखना। हमारा मन ही संसार में रास करता है। क्या मतलब? मजा लेता है। अब आज मन कर रहा है, पियर की बड़ी याद आ रही है, आज भैया का जन्मदिन है, ये राशि तो है। आज ससुराल में उसका ये है, ये रास मजा ले रहे हैं। जहां रस आए, जहां तुम्हारी बुद्धि को रस आने लगे, तुम्हारा समय पास होने लगे, वहां तुम्हारा मन रास करता है। और ये मन का नेचर है, स्वभाव है। जैसे मैंने अभी कहा था, आत्मा का भगवान के साथ स्वाभाविक संबंध है, ऐसे मन का माया के साथ स्वाभाविक संबंध है, क्योंकि मन माया का बेटा है। कितना ही संत महात्मा कहें पैरों में बेड़ियां डाल दें, मन पे कैसे बेड़ी डालें? मन को कैसे बेड़ी डालें, कैसे रस्सी से बांधें? खाली संत महात्मा तो शब्दों से बता देते हैं, मन की तरंग मार लो, यानी मन को संसार में जाने से रोको, मार लो, बस हो गया भजन, यानी हो गया प्रेम, शरणागति हो गई। मन के साथ बहना बंद कर दो। और हम क्या करते हैं, मन के साथ मजा ले रहे हैं, रास कर रहे हैं। भाई यही तो राधा ने कह रही है, मन का नेचर है रास करना, ये जीव का कोई अपराध नहीं है, मन का नेचर है। मन माया का बेटा है, संसार में जाएगा। अब आपने अपने मन को संसार से हटाकर भगवान की ओर लगाना है। जैसे गाड़ी को रॉन्ग साइड से जाते हुए को तुरंत यू टर्न लेकर के सही टर्न ले लेते हो, ऐसे ही इसको रोकना है। लेकिन हम क्या करते हैं, अब मजा आ रहा है, हमें मजा आने लगता है और हम मजे में बहने लगते हैं। ये अनंत जीवन हमारे आपके ऐसे नहीं समाप्त हुए हैं, अनंत जीवन जा चुके। ऐसे ही
मन के गुलाम बनकर हम ऐसे ही संसार को समाप्त करते रहे। ये जीव का कोई अपराध नहीं। मन का किसी तरफ जाना, ये तो उसके जाने के बाद ही जीव को मालूम पड़ता है। जब आपका समय बर्बाद होता है, राम इतना समय बर्बाद हो गया। अभी कल 30 तारीख को हमारे एक जानने वाले परिचित रात को सोते रह गए। 29 तारीख की रात को खा पी के खूब बढ़िया सोए थे। 62-65 साल की उम्र होगी। सुबह उठे नहीं बाबूजी। पत्नी ने भी कहा 8:30 बज रहे हैं, कोई बात नहीं, थक गए होंगे, नहीं उठाते। जब उठाया तो सोते रह गए। तो मन को किसी तरफ जाना, ये तो उसके जाने के बाद जीव को मालूम पड़ता है। सपना आने के बाद ही तो मालूम पड़ता है सपना अच्छा था या बुरा था। आप बताइएगा। जागने के बाद आपको मालूम पड़ता है ना सपना अच्छा था या बुरा था। अच्छे में अच्छा महसूस कर रहे होते हो, बुरे में बुरा कर रहे हो। तो ऐसे ही मन संसार में अच्छा भी महसूस करेगा, ये दिन का सपना है, बुरा भी महसूस करेगा, ये दिन का सपना है। इसके लिए अष्टावक्र गीता के अंदर भगवान की कृपा से बहुत बोलने का, समझने का प्रयत्न किया गया, उसी का आज लाभ मिल रहा है। ये तो मन की किसी तरफ जाने से बाद में मालूम पड़ता है, सपना आने के बाद ही मालूम पड़ता है। सपना आया, सपना देखने वाले का उसमें क्या अपराध है बताइएगा। ये तो उठ के कहता है अरे झूठा सपना। सपना आने के बाद अब बताइए देखने वाले का क्या अपराध है। कहीं मन चला गया, कहीं मजा आ गया, कहीं पांव फिसल गया, तो ये कोई अपराध नहीं। मन के जाने ना जाने पर जीव का यदि नियंत्रण होता तो मन भेजने में जीव अपराधी होता। ये बहुत गहरी बात बता रही हैं राधा रानी। हम अपने को जीव मानते नहीं ना, हम शरीर मानते हैं। शरीर का मन है, अब शरीर का संसार है, शरीर का सारा माया का जंजाल है। अब जहां हम चाहते हैं वहां जाता है। तो ऐसे ही ध्यान से सुनिएगा, मन भेजने में जीव अपराधी होता। अच्छा, मन पर तो जीवन का नियंत्रण भले ही ना हो, हाथ पर तो है, आंख पर तो है, जीभ पर तो है, पांव पर तो है, आपकी बुद्धि पर भी है। चक्की के 2 पार्ट होते हैं। जैसे ही मन के ऊपर बुद्धि का पार्ट, ध्यान से सुनिएगा, नीचे वाला पार्ट कुछ नहीं करता, बुद्धि डिसीजन लेती है, तब मन काम करता है, तब इंद्रियां काम करती हैं। इंद्रियां किसी चीज को देखकर मन ललचाता है, मन बुद्धि से कहता है, बुद्धि डिसीजन लेती है। तो 2 पार्टन की चक्की के अंदर, मन और बुद्धि की चक्की के अंदर, मन के ऊपर एक बुद्धि का भी पार्ट है और कर्म का पार्ट है। इन दोनों के बीच डालकर मन को पीस लो। माने बुद्धि से मन में आए वे राग का समर्थन मत करो। बुद्धि गलत डिसीजन ले, मन में आए हुए राग का समर्थन मत करो। मन बुद्धि से कहती है अब देखो हमारे वहां रिश्तेदार का आज वहां पर ये है तो हमें जाना चाहिए ना। जाना तो चाहिए, व्यवहार के लिए, नाना मजा लेने के लिए। ये पाप है।
यही पाप है, यही गोपियों का आरंभ में अंतर यही है। गोपियां भी संसार के सारे काम करती हैं, सारे काम। आप ऐसा समझिएगा, जो कुछ आपने किए हैं, कर रहे हैं, आगे करेंगे, वो सारे काम गोपियां करती हैं, लेकिन वो बंधती नहीं है। हम बंध जाते हैं, हम अपनेपन का पाप कर लेते हैं। कर्म का पाठ है, इन दोनों के बीच में डालकर मन को पीस लो। मानो बुद्धि से मन में आए हुए राग का समर्थन मत करो, मत करो, मत करो। क्योंकि फिर बता रहा हूं, विषयों को देखकर इंद्रियां ललचाती हैं, इंद्रियां ललचाती हैं। इंद्रियां मन से कहती हैं हमारा मन कर रहा है जलेबी खाने का, हमारा मन कर रहा है पिक्चर देखने का, हमारा मन कर रहा है गजल सुनने का, हमारा मन कर रहा है ये स्पर्श करने का, ये सुगंध लेने का। ये पांचों इंद्रियों ने मन को कहा और मन ने बुद्धि से कहा और बुद्धि ने डिसीजन लिया। बुद्धि ने डिसीजन लिया। बस यहीं पर गलती हो गई। बुद्धि से मन में आए हुए राग का समर्थन मत करो और कर्म से राग के अनुसार क्रिया मत करो। राग से क्रिया मत करो। राग मूल कारण है। हम जो काम करते हैं राग के अनुसार करते हैं, अनुराग के अनुसार करते हैं। शरीर से, अब बहुत गहरी बात बता रहा हूं, इसे नहीं समझ में आए तो पूछ लो। शरीर से रागानुसारणी क्रिया मत करो। ये बात कुछ सब पल्ले नहीं पड़ रही। और बुद्धि से राग का समर्थन मत करो। शरीर से रागानुसारणी क्रिया मत करो। हम शरीर से वो राग बना करके, अनुराग बना करके, अपना संबंध बना करके कर्म तो करते हैं। कर्म पाप नहीं है। माता अपने बच्चे का पालन तो करेगी, लेकिन राग करके पालन करेगी, ये दोष है। उसमें भगवान देख के करेगी तो राग नहीं है, वो भगवान की सेवा है। हम क्या करते हैं, मेरे शरीर का अंश है, हम ये मान के करते ये हमारा राग है। हमने उसमें आत्मा देख के प्रेम नहीं किया। गोपियां, और खुल के बोल दूं, गोपियां अपने पति के साथ सोती हैं, लेकिन शरीर का राग नहीं, शरीर का पति नहीं, उसमें आत्मा परमात्मा को देखकर उसके साथ में। आप में हरम में यही कमी है। हम अभी जागे हुए नहीं हैं। कर्म सब करने हैं। आप प्रसाद मुंह में डालते हो, स्वाद आएगा, रसना तो स्वाद लेगी। आप उसे भगवान का प्रसाद मान के ग्रहण करते हो या अपनी कमाई का, मेहनत का, धन का इस्तेमाल करते हो, यह आपका हृदय जानता होगा। इसलिए कहा, शरीर से रागानुसारणी क्रिया मत करो और बुद्धि से राग का समर्थन मत करो। इतनी आसानी से ये सब बातें समझ नहीं आती हैं। तब मन जो कहीं चला गया या मन में कोई आ गया, उससे बच जाओगे। यदि मन में कोई चीज आ गई, उसी के अनुसार क्रिया करने लग गए और बुद्धि से उसका समर्थन करने लग गए, तो समझ लो मनोराम को दो समर्थन प्राप्त हो गए। बुद्धि और मन और फिर कर्म,
यदि बुद्धि बची हुई है और जानती है ये काम मैं गलत कर रही हूं, तब उसका बचना संभव है। इसका क्या मतलब, प्रत्येक क्रिया को करने से पहले उस पर 1 मिनट चिंतन कर लो कि जो मैं कर रहा जा रहा हूं ये मेरे गोविंद के निमित्त, मेरे राम के निमित्त कर्म है या नहीं है। बस अंदर आत्मा आप हो और परमात्मा साथ बैठा हुआ है। अगर आपने आत्मा तक ये बात पहुंचाई तो परमात्मा उसी बात का समर्थन करेंगे जो सत्य होगी। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये करना हमें पड़ेगा। मन में तो राग आएगा, अनुराग आएगा। मन इंद्रियों में फंसा हुआ है, इंद्रियां विषयों में फंसी हुई हैं और बुद्धि मन का, हमारी बुद्धि मन में फंसी हुई है। मगर डिसाइड करो, मुझे कर्म करने से पहले ये करना है कि नहीं करना है। अपना समय यहाँ बर्बाद करना है, ये सेवा है भगवान के निमित्त है, अवश्य करो। लेकिन हम शरीर के कारण, मन के कारण, बुद्धि के कारण, इंद्रियों के कारण अपना समय बर्बाद करें, ये हमारी मूर्खता और अज्ञानता है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। भज जा राधे राधे।